ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आप लोगों के बुरे इरादों से लड़ पाओ, पर लड़ते वक्त बस इस बात का ध्यान रखना कि इस बुराई से लड़ते लड़ते आप खुद ही बुरे ना बन जाओ। जैसे पिछले 2 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स के वीडियो को आपने बहुत पसंद किया और आप सब ने रिक्वेस्ट भी की थी कि इसके आगे के पार्ट्स भी जल्दी अपलोड करो, तो ये रहा इस सीरीज का पार्ट 3। इस वीडियो में हम आपको 10 शक्तिशाली डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आपको लोगों से बात करते वक्त किस बात का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी बातों को, उनके इमोशंस को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसे इंसान बन जाओगे जो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है, किसी से कोई भी बात मनवा सकता है। तो इसका गलत इस्तेमाल मत करना। हम आपको ये टेक्निक्स सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप खुद को ऐसे लोगों से बचा सको। तो अगर आप इन तकनीकों को सीखने के लिए तैयार हैं तो बने रहिए हमारे साथ। फ्रेमिंग। कभी कभी हमें सामने वाले व्यक्ति को उन बातों पर मनाना होता है जो एथिकली सही नहीं होती, तो इसके लिए उन बातों को हालातों के अनुसार कुछ इस तरह से प्रस्तुत करो जो सकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा जोर देता हो। यह साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसानी दिमाग हमेशा नेगेटिव थॉट्स पर ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन जहां लालच या अहंकार इंसान पर हावी हो जाता है तब वो उस नकारात्मकता को भी इग्नोर करता है जो उसे बर्बाद भी कर सकता है। और इस तकनीक से आपको इसी चीज का फायदा उठाना है। रिफ्रेमिंग। अपने मूवीज में देखा ही होगा कि लॉयर्स कैसे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को भी एक छोटे से शब्द का अर्थ बदलकर नेगेटिव स्टेटमेंट बनाकर पूरा केस ही बदल देते हैं। आपको यहाँ वही समझना है। जहाँ ओपोनेंट ने जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रस्तुत की है उसे समझकर उसके वीक और सेंसिटिव पार्ट को ढूंढो, जहां आप फॉल्स थॉट्स इंप्लीमेंट कर सको, जिससे उसके दृष्टिकोण को ही बदलकर उसके अर्थ को बदल सको और उस सिचुएशन को अपने पक्ष में कर सको। अग्री टू डिसएग्री। ये टेक्निक तब काम आती है जब आपको सामने वाले से कोई जानकारी निकलवानी हो। इसका उपयोग तब ज्यादा कारगर होता है जहां सामने वाले पर उसके इमोशंस हावी हों। जहां शुरू में आपको बात करते वक्त तो उससे हर बात पे अग्री होना है, जिससे उसे लगे कि ऐसी सिचुएशन पे आप भरोसे लायक हैं और आप उसे समझते हो। अब जब आपको और जानकारी चाहिए तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, और इसके लिए आपको उसकी सिर्फ कुछ बातों पर ही डिसएग्री करना है। और अब उसका माइंड, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे समझते हो, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड डिफेंसिव हो जाएगा और आपको बिलीव करने के लिए और इंफॉर्मेशन डंप करेगा। फियर देन रिलीफ टेक्निक। जैसे पिछले वीडियो में हमने हॉट एंड कोल्ड टेक्निक की बात की थी, यहाँ भी ऐसे ही करना है, बस इंसानी डर के माध्यम पर। तो लोगों के बीच ऐसे हालात बनाओ जिससे वो डिस्कम्फर्ट या डर महसूस करे, और फिर कुछ देर बाद उसका सॉल्यूशन भी आप ही प्रोवाइड करो। यह अचानक परिवर्तन लोगों को आपके फैसलों के प्रति अधिक सहमतपूर्ण बना सकता है, क्योंकि वो कंफर्ट चाहते हैं और उसके लिए वो आप बनेंगे जो उन्हें डर में रखकर उसी डर से बचाएगा। यूजिंग मेटाफोर्स एंड स्टोरीज। कमजोर दिमाग तो आसानी से काबू में आ जाता है, लेकिन एक पावरफुल माइंड को कंट्रोल करने के लिए मेटाफोर और स्टोरी का यूज करना पड़ता है। जैसे बात करते वक्त किसी को सीधे सलाह देने के बजाय ऐसी कहानियां या एग्जाम्पल्स को प्रस्तुत करो जो आपके मैसेज को स्पष्ट करे। ये इनडायरेक्ट अप्रोच अड़चनों को बाईपास कर देता है, जिससे कही गई बात ज्यादा मेमोरेबल और प्रभावी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई लोगों को स्पीच देते वक्त ध्यान दिया ही होगा कि लोग अपनी बातों को ज्यादातर स्टोरीज के माध्यम से कहते हैं, ताकि आप उससे जल्दी कनेक्ट हो पाओ और उनसे रिलेट कर पाओ, जिससे वो आपको उनके ओपिनियन के लिए सहमत कर सके। प्ले द लॉन्ग गेम। अगर आप किसी के दिमाग के साथ खेलते हो तो ये ध्यान में रखो कि आपको गेम की लंबी चाल खेलनी है। समय के साथ धीरे धीरे रिलेशनशिप और ट्रस्ट बिल्ड करो, और जब तुम एक पावर और पोजीशन होल्ड करने के लायक बन जाओ, फिर सटली बातचीत के दौरान उन सुझावों को पेश करो जो आपके पक्ष में हो। जब लोग रिश्ते में इन्वेस्टेड होते हैं
तो वो इस बॉन्ड को खोना नहीं चाहते, इसलिए वो आपसे बुरा व्यवहार करने से हिचकिचाते हैं। इनडायरेक्ट कंडीशनिंग, इसका मतलब कि ऐसे व्यवहार को बढ़ावा दो जो आपके प्रति सम्मान दिखाए या आपके साथ अच्छा बिहेव करे, और आपसे की गई डिसरिस्पेक्ट को पनिश करो, जैसे उनके सम्मानपूर्वक कार्यों पर अधिक ध्यान या प्रशंसा दे, और जिसका व्यवहार अपमानजनक हो उनकी सरेआम निंदा करो, ताकि समय के साथ वो सम्मानजनक व्यवहार को सकारात्मक परिणामों से जोड़ने लगे। बी द रियल जोकर, जब सामने वाला ईगोइस्टिक इंसान है तो कभी कभी डिसरिस्पेक्ट को नजरअंदाज करने का नाटक करो या मूर्ख बनने का ढोंग करो, ताकि उसको गलती करने का सामने से मौका दिया जा सके। जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो आप इसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो, और बिना उन्हें ये समझ आए आप स्थिति को आसानी से अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। फॉल्स वल्नरेबिलिटी, कभी कभी खुद को थोड़ा कमजोर दिखाना लोगों को मानसिक रूप से अंधा कर सकता है। मतलब वो आपको इग्नोर करेंगे ये सोच के कि आप तो कमजोर हैं, तो उन्हें सोचने दें कि उनके पास अपर हैंड है, जिससे वो बेखौफ हो जाते हैं और आपको अंडर एस्टिमेट करके आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तब आप वही इंफॉर्मेशन को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको उनकी सही जगह दिखा सकते हैं। ट्रायम्फ थ्रू डिफ्लेक्शन, जब कोई आपको सीधा टारगेट कर रहा हो या आपको चैलेंज कर रहा हो तो उसका सीधा जवाब मत दो। इसके बजाय ध्यान किसी और चीज पर केंद्रित करो, बातों को दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट करो और चालाकी से दूसरों की कमजोरियों को पॉइंट आउट करो। इस तरह आप डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में उलझे बिना कंट्रोल बनाए रख सकते हो और लोग आपके आसपास बात करते वक्त अधिक सतर्क रहेंगे। तो ये था साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का पार्ट 3। ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी वो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस चैनल पे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का पूरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो वो वीडियोस भी जरूर चेक करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे और भी ज्यादा वीडियोस बनाऊं इस टॉपिक पर, तो नीचे कमेंट में वेरी गुड लिख देना, तो मैं इसका अगला पार्ट भी जल्द अपलोड कर दूंगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आगे भी इस तरह के फैसिनेटिंग टॉपिक्स को गहराई से जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Until next time, keep questioning, keep learning, stay unpredictable only with the Dark Psychic. आपने कभी सिग्मा मेल के बारे में सुना ही होगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो बिना ज्यादा बोले लोगों पर असर डाल सके, लोगों का सम्मान जीत सके और समाज में एक रहस्यमयी और शक्तिशाली छवि बना सके, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को भी आप जरूर से देख सकते हो यहाँ क्लिक करके।